से व्यासपीठ के माध्यम से आप लोग गजल श्रवण करें। और इसी बीच में कुछ ही क्षणों में सखियों का आगमन होगा। और ध्यान दें, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति व्यासपीठ के माध्यम से आप सब लोग सुन रहे थे। सो थोड़ा बड़ा भैया, इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी बुंदेली में इस प्रोग्राम के माध्यम से ये दूर दूर तक, ये अगर हम ये कह दें कि सारे विश्व में ये कार्यक्रम देखा जा सकता है तो भी कोई अतिशयोक्त नहीं है। बिल्कुल। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अच्छा कलाकार है भैया, क्या ना कहिए। और 101 पत्र पुष्प हमारे इस बिदोखर के रामलीला समिति की ओर से, देखिए यद्यपि प्राय बहुत सी कमेटियां ऐसी हैं व्यास जी, हम आपको बता दें, हमसे वर्ष भर कहती हैं कि आपको कार्यक्रम करवाना है, ना जाने क्यों हमारा मन नहीं होता। ना हम ठेकेदार है ना ठेकेदारी कभी करते हैं। और चूंकि ठेकेदारी जहाँ सिस्टम लग जाता है वहाँ हम जल्दी जल्दी पहुँचने का ही प्रयास नहीं करते हैं। तो ये हमारे समिति के लोगों का प्रेम है। इसने आज से 1 वर्ष पूर्व हमने एक कार्यक्रम करवाया और लोगों ने उस कार्यक्रम को बड़ा सराहा। पिछले वर्ष कुछ व्यवधान रहा, नहीं आ पाए, हमारा दुर्भाग्य है। एक काली माता का आशीर्वाद, उनकी कृपा नहीं रही, अन्नदाना नहीं था। लेकिन इस वर्ष पुनः हमारा आना हुआ और विषम परिस्थितियों में पहले किसी को ये कार्यक्रम दिया गया, उन्होंने स्वयं क्षमा मांगी कि हम ये बिदोखर की रामलीला नहीं करवा पाएंगे, और वो स्वयं समय से हाथ जोड़ने लगे। इन्होंने कहा कि नहीं, अब आप आइए महाराज, आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र की लीला है। और ये बिदोखर गांव बड़ा यशस्वी गांव है, बड़ा तेजस्वी गांव है। अगर ये भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी रामलीला समिति की ओर से व्यासपीठ पर 101 पत्र पुष्प और ये लाइव प्रसारण चल रहा है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम के माध्यम से। धर्मपुर रामलीला कमेटी अध्यक्ष हमारे आदरणीय लवकुश पाल जी इस रामलीला को देख रहे हैं अपने घर से, और उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सराहा और कहा कि कल हम अपनी उपस्थिति दर्शक दीर्घा में अवश्य देंगे। और हमारे बड़े प्रिय हैं हमारे रामलीला कमेटी अध्यक्ष धर्मपुर लवकुश पाल जी, आपके द्वारा 101 पत्र पुष्प व्यासपीठ के 5 मूर्धन्य पात्रों को प्रदान किया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साधारण कामना नहीं करते हैं। व्यास जी, श्री वर्चस्वमायम धनम धान्यम सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्येत न संशया। वर्चस्व हो, और वर्चस्व कैसा हो? धनम धान्यम सुतान्विता, धन से, दान से, पुत्र से, पौत्र से, और भविष्य में किसी प्रकार का कोई संशय, रोग दोष इनके जीवन में और इनके परिवार के जीवन में ना आए। और इस रामलीला को बहुत सात्विक ढंग से 3 दिवसीय रामलीला है। यद्यपि नर्तक कलाकार बहुत है, 4 नर्तक किसी भी रामलीला में नहीं पहुंच पा रहे, 1-2 पहुंचना बड़ी बात होती है। व्यासपीठ में भी 2 लोग पहुंच जाए तो बड़ी बात है, यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं। और विशेष बात यह भी है कि तीनों दिन नर्तक पात्र बदले जाएंगे, ये तीनों दिन, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, अपार कृपा है। 2025 का नया मॉडल और अलग अलग कंपनियों के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन और उनकी संगत करने के लिए हमारे विदूषक वर्तमान समय में कहने के लिए बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नाम लिए जाते हैं, लेकिन हमारे योगेश अजूबा जी का कोई जोड़ नहीं है। पहली बात, वो मर्यादित है। बिल्कुल। दूसरी बात, उनकी कला में एक स्फूर्ति है। अगर ये कह दिया जाए कि अच्छा कलाकार है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। लीजिए एक प्रस्तुति व्यासपीठ के माध्यम से, और इसके बाद मंची कार्यक्रम, मनोरंजन, भजन संध्या, भजन माला को लेकर के नृत्यांगनाओं के द्वारा आप सभी का मनोरंजन किया जाएगा। और जो भी अभी तक अपने अपने घरों से नहीं आ पाए, यद्यपि आज कुछ व्यवधान, एक आकस्मिक घटना हो जाने के कारण ये बाहर के हारन बंद कर दिए गए हैं, सारे हारन बंद हैं। तो जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है वे लोग, और जिनके घरों तक नहीं आवाज़ पहुँच रही तो कमेटी वाले उनका दरवाजा खटखटाएं जा करके कि चलो भैया रामलीला। हाँ,
1 2 3 चौकीदार कम से कम रखे और सबके घरों में सूचना पहुंचाए, सोने किसी को ना दे, क्योंकि 3 दिन का ये जो विशाल आयोजन है इसमें बहुत पैसा खर्चा होता है। व्यास जी, ये 3 दिन का कार्यक्रम और मेरी समझ में समिति का इतना बड़ा प्रयास जो है, इस कार्यक्रम में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और 2 2.5 3 लाख रुपए जिस कार्यक्रम में खर्चा हो और उस कार्यक्रम में अगर आप लोग ना पहुंच सके तो फिर मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है। हमारे गांव का महोत्सव है, हमारी बहन बेटियां दूर से आती हैं, हमारे रिश्तेदार इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देते हैं दूर दराज से। अभी तो आज पहला दिन है, आप सभी लोग देखेंगे हमारे जनपद हमीरपुर की हस्तियां जो राजनीति के क्षेत्र में अपना एक अहम स्थान रखती हैं, जो अधिकारी वर्ग में अपना अहम स्थान रखते हैं, ऐसी हस्तियां इस मंच पर अपनी उपस्थिति देंगे। तो लीजिए व्यासपीठ के माध्यम से बहुत सुंदर एक छोटी सी प्रस्तुति और इसके बाद नृत्यांगनाओं के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर नृत्य। तड़पिए इसकी